बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी किचन में। आज हमारे किचन में बन रहा है लाल लोबिया, जिसको राजमा कहते हैं, उसका कोरमा। उसका राजमा का कोरमा बना रही है, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोग ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो मैंने राजमा को बॉईल करने रख दिया, वो अभी बॉईल हो रहा है। और दूसरी तरफ मैंने ये लिया, इसमें मैंने घी डाला है। घी डालने के बाद एक अदद प्याज लिए, उसको चॉप कर ली थी, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, जिसमें 2 अदद लौंग हैं, 2 काली मिर्च, 1 दालचीनी का पीस है, 2 छोटी इलायची और हाफ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 तेज़पत्ता है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, प्याज जो मैंने बघार के लिए जैसे किए हैं, ये मैंने बारीक बारीक नहीं काटी, बल्कि हाथ से ही बारीक बारीक चौकोर चौकोर सी काटी, जैसे चॉप होती है। इस तरह करने से बहुत ही अच्छा सच फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा। मैंने नमक लिया, मिर्ची ली 1 अदद, 1 चम्मच, और हल्दी चौथाई, और 1 चम्मच लिया है धनिया पिसा हुआ। और जब राजमा बॉईल हो रहा है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल दिया है। और यहाँ पर भी मैंने अब हाफ़ टीस्पून तकरीबन फिर मैंने डाला है। तो तकरीबन 1 पाव में आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अदरक लहसुन डाल दिया। अब ये डाल रही हूँ मैं दही तकरीबन आधी प्याली है, आधा कप जिसे कहते हैं दही डाल रही हूँ उसमें। वो मैंने डालकर अच्छी तरह भूनना है मैंने। इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। वैसे तो मैंने अदरक लहसुन डाला है, उसका भी थोड़ा सा पानी निकलता है, और दही भी डाल दिया। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह भूनूंगी। लोबिया लाल वाली हो या सफ़ेद वाली हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाकों पे होते हैं, जो या पंजाब में, आपने देखा होगा लाल लोबिया बहुत इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ये मसाला के मैंने पानी डाला था और इसको मैंने भून लिया। देखिए अच्छी तरह भून रहा है, ऑयल ऊपर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। अब जब भुन जाएगा अच्छी तरह, तो फिर मैं जो लोबिया जो है, राजमा जो है बॉयल हो रहा है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस तकरीबन वो भी गलने वाला है, और यहाँ पे ये मेरा मसाला भी तकरीबन भूनने वाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करने में ये होता है कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, फ़ौरन आपको अपडेट मिल जाती है कि आज एनजी के किचन में क्या बन रहा है। मसाला अच्छी तरह भून गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बॉयल्ड राजमा। बस मैंने इसको आधा घंटा तकरीबन भिगोया था, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने 2-2.5 घंटे बॉईल किया है और थोड़ा सा नमक डाल के किया। अब वो पानी जो था मैं फेंकूँगी नहीं, इसी में पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सारी ताकत तो उसी होगी। अगर फेंक दूँगी तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसको जैसे छोले बॉईल करते हैं, वो पानी मसाला भूनते हैं, इसी तरह मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि मैं प्याज को ब्राउन करके और पीस के रखती हूँ, कुछ साबुत रख देती हूँ। तो इसमें मैं इसके अब ये बॉईल हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी जो ब्राउन प्याज है पिसी हुई क्या करते हैं, चॉप कर ली हुई जो होती है, कोरमे में डलती है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और उसके बाद 1 हरी मिर्च शामिल कर दी। ज़बरदस्त, यानी हरी मिर्च डाली है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जो प्याज ब्राउन है उसकी भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये बताइएगा आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, राजमा का कोरमा। और हाँ, मज़े की बात, कुछ तो रोटी से खाते हैं, लेकिन इसके साथ अगर सादे राइस होते हैं ना, मतलब जिसे कहते हैं सादे से नमक डाल के जो बॉयल के राइस, उसके साथ खाई जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। बस इसको थोड़ी देर मैंने स्लो फ्लेम पर रख दिया, दम पर, और उसके बाद चूल्हा ऑफ कर दूँगी। ये मैंने ऑफ़ कर दिया। बस ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बन गई, यानी राजमा का कोरमा बना हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का है। ज़रूरी तो नहीं है ना, मैं आपसे बताती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ वेजिटेबल नहीं खाते, हमारे यहाँ दालें नहीं खाती, तो भाई इसको पकाने का तरीका होता है। आप भी बनाइएगा और देखिएगा, आपके घर में सब लोग बहुत शौक़ से खाएँगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और राइस ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे।
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई अपडेट मिलती रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।